ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो बंदा यहाँ पर देख रहा है, जैसे मान लेते हैं ये अभी एरोप्लेन को देख रहा है, तो जब ये एरोप्लेन को देख रहा है तो ये जो पर्पल वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये जो आंखों से जो सीधी लाइन बनती है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमेशा आंखों से स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल की जो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक वैसे ही जब ये आदमी, ये जो इंसान है, ये जब कुत्ते की तरफ देख रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक इसकी आंखों से सीधी बनेगी। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखेगा जो कि देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको पता चल चुका है कि ये क्या है। यहाँ पर भी जो रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ये सारी चीज़ें हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है, टाइट है, बंधी हुई है, किससे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। भाई वर्टिकल पोल मतलब क्या होता है, आपके घरों के सामने या रोड्स में जो खंबे होते हैं, खंबे ऐसे होंगे क्या, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं रहते। जो खंबे होते हैं वो इस तरीके से वर्टिकली वहाँ पर फिक्स्ड रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर डायग्राम की अगर बात करें, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा देखते जाओ। जो ए बी है ये क्या है, पोल है। ए बी क्या है, पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल का टॉप क्या होगा, वर्टिकल पोल का टॉप क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी, यहीं पर रस्सी बंधी हुई है। तो ऑब्वियसली ए सी जो होगी वो क्या होगी, आपकी रोप होगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब रोप की वजह से जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है किसके वजह से, रोप की वजह से। अब एंगल तो यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ऊपर बनेगा एंगल या फिर नीचे बनेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल कौन सा होगा भाई, खंबा ज़मीन में गड़ा होगा, ज़मीन ये बी पॉइंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ग्राउंड लेवल पे 30 डिग्री बना रहा है अपना एंगल, तो यहाँ पर आएगा आपका 30 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी गई है, हमको सिर्फ चीटिंग करना है। कैसे चीटिंग करेंगे, ध्यान से देखते और सुनते जाना है। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ द रोप इज़ 20 मीटर। रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। क्वेश्चन में दी हुई है चीज़ें, एंगल जो बन रहा है रोप की वजह से ग्राउंड में 30 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें पूरी छाप देना, सॉल्यूशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। चीटिंग करके ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है ए सी 20 मीटर है। कैसे पता चला भैया, ए सी एक रोप है, बिल्कुल है। रोप की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और जो एंगल सी है वो कितनी है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो ए बी है वो हमारी वर्टिकल पोल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका नाम है ABC। इसमें हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये साइन का फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, देखते जाइए। देखिए पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा,
ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। पहली वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, साइन, फिर क्या होती है कॉस, फिर क्या होती है टेन। ठीक है, अगर एंगल हमारा इस तरफ बन रहा है तो भैया परपेंडिकुलर किधर बनेगा, ऑब्वियसली इसका अपोजिट साइड होता है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। मतलब ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और जो नीचे बचा बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताइए इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, इसमें आ रहा है कि 10 में आ रहा है। इन तीनों में परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है सर, फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, बीच में परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। तो हम पहले साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 का भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम एच मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है, इसीलिए यहाँ पर हम 10 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो कि ये है। ये 10 का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ बेस दिया हुआ है और बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है। हमें किसकी वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो पी और एच किस में आता है, वो आता है सिर्फ साइन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यही होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है। भाई ए बी की वैल्यू नहीं पता तो हम ए बी को ए बी ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, और ए बी क्या है, वर्टिकल पोल है। अब अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी है, भाई ए सी की वैल्यू डायग्राम से दिख रही है 20 है, तो रख दिए। कितना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू ए बी को हम लिखेंगे ए बी अपॉन 20। ठीक है, तो ये जो ए बी है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो 20 डिवाइड में है वो एल एच एस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 जा, ये यहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 21 जा 20 अपॉन 2। जब हम इसको कैंसिल या सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है इसलिए आपका आंसर ए बी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो आप आंसर लिख के दिखाएंगे द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। चैनल में फर्स्ट टाइम आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन